Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Equity Yogi Mindful Wealth Management. So today's video is on upcoming IPO. So today we will talk about the upcoming IPO of First Cry Brain Bees Solutions. So First Cry जो कंपनी है, हम उसकी अगर बात करें सो आई थिंक सबको पता ही होगा. फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है. बेबी के अपैरल्स, बेबी के फुटवेयर्स, उनकी पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, डायपर्स एंड पाउडर या फिर इनफैक्ट शार जेल्स एंड ऑयल, बेबी ऑयल. सो काफ़ी चीज़ों में काम करती है एंड इनके अपने भी कुछ ब्रांड्स हैं. इनफैक्ट ये लोग बाकी ब्रांड्स पे भी काम करते हैं जो कि बाकी इनके आउटलेट पे दिखते हैं, बट लेकिन वो बाकी कंपनीज के ब्रांड्स हैं, जैसे हिमालय हो गया, जॉनसन्स हो गया, चीको हो गया. सो देर आर सो मैनी अदर ब्रांड्स एंड इनके अपने ब्रांड्स भी हैं. बेबी हग एंड इनका फुटवेयर का एक ब्रांड है. सो आई थिंक ये कंपनी का जो मॉडल है, अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें सो ये सेक्टर बहुत ग्रोइंग सेक्टर है और इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं हैं अभी, मतलब ज़्यादा एस्टेब्लिश प्लेयर्स नहीं हैं. जैसे कि हैमलीज इज़ देयर जो बेबी प्रोडक्ट्स में काम करता है, मदर केयर इज़ देयर एंड उसके बाद फर्स्ट क्राई आ जाता है. सो फर्स्ट क्राई 0 to 6 ईयर्स के बेबी के प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है. एंड इनका जो IPO आ रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ₹2 की फेस वैल्यू के ऊपर फर्स्ट क्राई का IPO आया है. एंड 440 से 465, 440 to 465 का प्राइस बैंड रखा गया है. 6 अगस्त को ये IPO ओपन हो रहा है और 8 अगस्त को ये IPO क्लोज हो जाएगा. और 32 शेयर्स का लॉट है इसका, एक लॉट. एंड अगर मैं टोटल इशू साइज की बात करूं तो 4193 करोड़ का इशू साइज है, जिसके अंदर 1666 करोड़ 1666 करोड़ रुपीस इनका फ्रेश इशू है एंड 2573 करोड़ का इनका OFS है, ऑफर फॉर सेल. सो ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट दिया जा रहा है. सो 2573 करोड़ रुपए पुराने जो इनके एग्जिस्टिंग एंजल इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, सो उनको ये एग्जिट दिया जाएगा एंड वो ये पैसा घर लेके जाएंगे. 1666 करोड़ रुपए जो हैं वो ये इस बिजनेस में लगाएंगे. टेक्नोलॉजी में ये लोग कह रहे हैं हम लगाएंगे, साथ में ये कह रहे हैं हम अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस और ज़्यादा बढ़ाएंगे. सो आई थिंक एंड इनफैक्ट ये कुछ डेट में भी आई थिंक पे करेंगे इसमें से. एंड कंपनी की अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज 450 पौने 500 करोड़ रुपए का इन पे डेट है. आई थिंक 462 करोड़ का डेट है इनका आज. एंड डेट बढ़ रहा है और रिवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, बट डेट बढ़ रहा है बिकॉज स्टार्टअप है. एंड ज़्यादातर यूजुअली आपको पता ही है कि ज़्यादातर सारे स्टार्टअप्स इंडिया में या वर्ल्ड में भी इनफैक्ट पहले शुरू में बर्न ही करते हैं ज़्यादातर. सो ये भी बर्न कर रहा है. अगर मैं कंपनी के मॉडल की बात करूँ सो नो डाउट ये मॉडल बहुत अच्छा है बिकॉज बेबी प्रोडक्ट्स का इस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड मोर ओवर ब्रांड्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है. एंड फर्स्ट क्राई एक एस्टैब्लिश्ड एक अच्छा ब्रांड भी है इंडिया में, जिसके ऊपर आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत कंफर्टेबली ऑर्डर भी कर लेते हैं एंड उनको एक ट्रस्ट भी है इस ब्रांड से. सो आई थिंक उस रीजंस को अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा है. बट अगर अब मैं इसकी अदर साइड देखूं सो वैल्यूएशंस आर हाई एंड कंपनीज ग्रेजुअली उनके लॉस बढ़ ही रहे हैं, प्रॉफिट्स में वो नहीं आ रहे हैं. हाँ, अगर ये मार्केटिंग क्लोज कम कर दें, ज़्यादा मार्केटिंग पे बर्न ना करें तो आई थिंक या ज़्यादा कैपेक्स ना करें, अपने ऑफलाइन स्टोर ज़्यादा ओपन ना करें, तो आई थिंक ये लोग 3 साल में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. बट लेकिन आई थिंक अगर मैं आज की बात करूं तो इन पे डेट है, वैल्यूएशंस थोड़े हाई लग रहे हैं. ₹2 का फेस वैल्यू है शेयर्स का जब IPO ला रहे हैं लोग. एंड इनफैक्ट इशू साइज भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है जिसमें से एग्जिट ही दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को. सो अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है, किसी को ये बिजनेस समझ आता है, किसी को ये बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो उसके लिए ठीक है. बट अदरवाइज में अगर आपको डेट से बहुत ज़्यादा नफरत है, कि आपको लगता है कि देर आर सो मैनी कंपनीज इन स्टॉक मार्केट जो कि डेट फ्री हैं,
एंड इनफैक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज हैं या पब्लिक सेक्टर भी हैं या प्राइवेट सेक्टर भी हैं. सो आई थिंक अब वो आपका एक पर्सनल कॉल है कि आपको डेट वाली कंपनी समझ में आती हैं, डेट वाली कंपनीज नहीं समझ में आती हैं. क्या ये दूसरा पेटीएम बनेगा लिस्टिंग के बाद? तो ऐसा नहीं होगा कि ये लिस्टिंग के बाद दूसरा पेटीएम बनेगा. रीज़न बीइंग बिकॉज ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ये जो कंपनी का टारगेट ऑडियंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. एंड आई थिंक ये बहुत नीश मार्केट क्लाइंट्स हैं इनके पास. एंड इनफैक्ट ये जिस सेगमेंट को ये फोकस कर रहे हैं, ये सेगमेंट अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है. बिकॉज इंडिया में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा 25 to 35 ईयर्स के लोग हैं जिनका यही मैरिजेबल एज होता है, यही आगे फैमिली बढ़ाने का एज होता है. सो आई थिंक किड्स के प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो ग्रेजुअली बढ़ ही रही है. सो अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूं, अगर मैं ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं, तो बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे का वो काम भी कर रहा है. इनफैक्ट इनके प्रोडक्ट्स की ओवरऑल रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं अगर हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे देखें. बट अगर मैं कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूं तो ये वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है. बिकॉज इनके ऊपर डेट है, इनके ऊपर रिवेन्यूज बढ़ रहे हैं बट लेकिन डेट बढ़ रहा है. दे आर स्टिल 1666 करोड़ जो ये ला रहे हैं वो कैपेक्स ही करने वाले हैं. सो ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग पे कोई बहुत ज़्यादा गेन मिलने वाला है. बट आपका पर्सनल कॉल है. अगर आपको डेट वाली चीज़ नहीं समझ में आती है तो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर इट. एंड अदरवाइज में अगर इसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है क्योंकि ये नीश मार्केट कर रहा है, सो यू कैन अप्लाई फ्यू एप्लीकेशन फॉर दैट. सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो ऑल इन फॉर दैट. आई थिंक जितना आप करते हैं यूजुअली उसका आप 30% ही करें इसके अंदर. सो दैट्स माई व्यू एंड दिस इज़ माई ओनली व्यू फॉर एजुकेशनल पर्पज. आई हैव shared everything related to your knowledge sharing only. So before taking any action, you can consult your financial advisor. We are not liable for any profit and loss. And if you are liking our videos, please do subscribe to our YouTube channel and like our video. Thank you. Wish you all happy trading.